87 आत्मदान। राजमहल्ले की एक सुसज्जित कक्ष में सोमप्रभ शैया पर पड़े थे। उनके ख्वाब भर गए थे, परंतु दुर्बलता अभी थी। कुंडनी उनकी शैया के निकट चुपचाप बैठी थी। शंभ कक्ष के एक कोने में बैठा स्वामी को चुपचाप देख रहा था। सोम किसी गंभीर चिंता में व्याकुल थे। उनकी चिंता का गहन विषय था कि वह राजनंदी चंद्रप्रभा को ले जाकर कहाँ रखा जाए। वे उससे विवाह करने के अधिकारी हैं या नहीं? क्या उन जैसे अजात कुलशील व्यक्ति इतने बड़े राज्य के अधिपति की पुत्री से विवाह करना समुचित होगा? विशेषकर उस दशा में जबकि वह राजकुमारी के पिता के हंता, उनके राज्य के हर्ता और राजनंदिनी की विपत्ति के आधार थे। उन्हें क्या राजकुमारी की अवश्य व्यवस्था की परिस्थिति में ऐसा अनुचित लाभ उठाना चाहिए? यदि वह परिस्थिति न उत्पन्न हो जाती तो क्या राजचंपा राजनंदिनी उन्हें प्राप्त हो सकती थी, या स्वार्थवश उन्हें राजनंदिनी का अहित करना उचित है? यही सब विचार थे जो उन्हें उद्विग्न और विचलित कर रहे थे। उसी समय महाश्रमण महावीर वहां पहुंचे। कुंडनी ने आसन पर बैठाकर उनका अभिवादन किया। श्रवण महावीर ने कहा, भद्र सोमप्रभ, मैं तेरे लिए ही आया हूँ। अपने सुख को देख, पुण्य को देख, मल रहित हो। पुत्र, यह शरीर बहुमलों का घर है। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ऐषणाएं हैं। सो पुत्र, यह समुद्र के समान है। समुद्र में 8 अद्भुत गुण हैं। इसी से असुर महासमुद्र का में अभी रमण करते हैं। वह क्रमशः निम्र है, क्रमशः प्रारंभ होता रहता है। वह स्थिर धर्म है, किनारे को नहीं छोड़ता। वह मृत शरीर को निवास नहीं करने देता, बाहर फेंक देता है। सब महानदी गंगा यमुना अचरवती शरभू वही जब महासमुद्र को प्राप्त होती हैं तो अपना नाम गोत्र त्याग देती हैं। और भी पानी, धारा, अंतरिक्ष, वृक्षा का जल समुद्र में आ जाता है, परंतु महासमुद्र में ऊर्णता या प्रमुखता कभी नहीं रहती। वह महासमुद्र एक रस है, वह रत्नाकार है। शंख, मोती, मूंगा, वैदुर्य, शिला, रक्तवर्ण, मणि, मसालगन समुद्र में रहती है। वह महासमुद्र महान परिणतियों का निवास है। तिमि, तिमिंगल, तिमिर, पिंगल, असुर, नाग, गंधर्व उसमें निवास करते हैं। उसमें 100 योजन वाले शरीरधारी भी हैं, 300 योजन वाले भी हैं और 400 योजन वाले भी हैं। सो पुत्र, धर्म से जीवन भी समुद्र की भांति क्रमशः गहरा, क्रमशः प्रवण, क्रमशः प्रारंभ है, एकदम किनारे से खड़ा नहीं होता। सो धर्म जीवन में क्रमशः क्रिया, मार्ग, आज्ञा और प्रतिवेद होता है। उसी का क्रमशः अभ्यास करने से मनुष्य अनागामी भी होता है। यह जीवन का ध्रुव देह है। सो सोमप्रभ, तू महासमुद्र के अनुरूप बन, पुण्य कर और मलरहित हो निर्वाण को प्राप्त कर। सोम ने कहा, तो भगवान, आप जैसा मेरे लिए हित कर समझे। यही तो भद्र, तूने विदूधक को राजा बनाया, यह तेरा सत्कर्म हुआ। पर शील का भार अभी भी तुझ पर है, उसे भी नितार। वह तेरे लिए सहन्य ना होगा, कल्याण करना होगा। भगवान श्रमण जैसा ठीक समझे। तो तू कौशल की पट्ट राजमहिषी बनने दे पुत्र। बस इसी में सब हो गया। सोम का मुंह रक्तहीन श्वेत हो गया। मृत पुरुष की भांति शैया में वह पड़े रहा, परंतु उन्होंने स्थिर वाणी से कहा, भगवान ऐसा ही हो, आप सत्य कहते हैं। वह भार वहन नहीं कर सकता। तेरा कल्याण हो आयुष्मान। मैं कुमारी से कहूंगा, राजकुमार से भी। आप क्या हित हुआ भगवान, चीर बाधित हुआ भगवान। सोम ने यंत्रवत कहा। वह काष्ठपत शैया में पड़े रहे। कुंडनी ने सुना, उसका मुंह सूख गया। भगवान महावीर कक्ष से धीरे धीरे चले गए। स भोग्यमिदं राज्यम। मध्यांतर चतुरंगला छाया काल में राज्यसभा का आयोजन हुआ। कौशलपति महाराज विदूधक छत्र चंवर धारण किए सभा भवन में पधारे।
उनके आगे आगे सोमप्रभ नगन खड्ग लिए पीछे सेनापति कार्यान खड्ग लिए चल रहे थे। सिंहासन पर बैठते ही महल्ले में शंखध्वनि हुई। वेदवाटी ब्राह्मणों ने स्वस्ति चिन्ह पाठ और कुल कुमारियों ने अक्षतलाजा विसर्जन किया। इसके बाद महाराज विदुदम्न ने सिंहासन से खड़े होकर आचार्य अजित कौशलंबी को महामात्य का खड्ग देकर कहा, आचार्य, मैं आपके कौशल को महामात्य पद से नियुक्त करता हूँ, यह खड्ग ग्रहण कीजिए। आचार्य ने खड्ग ग्रहण करके उच्चासन के निकट आकर उच्च स्वर में कहा, सह भोग्यमिदम राज्यम, साथ साथ भोगने योग्य राजा का कोई अकेला नहीं भोग सकता। इसीलिए मैं योग्य घोषणा करता हूँ कि जो अमात्य और राज कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने अधिकारों पर रहना चाहता है, वे शांतिपूर्वक रहे। महाराज विदुदम्न अपने राज्यकाल में उन्हें द्विगुणित मुक्त वेतन देंगे। जिस अमात्य और राज कर्मचारी ने राजद्रोह किया हो, उसका वह कार्य पूर्व महाराज प्रसन्नजीत के प्रति आदर भावना का द्योतक समझकर महाराज विदुदम्न उसे क्षमा करते हैं। अब वह यदि राजनिष्ठा से राज सेवा करे तो उसकी नियुक्ति यथापूर्वक रहेगी। ऐसे लोग सेवा न करें तो पुत्र परिजन धन सहित स्वेच्छा से जहाँ चाहे चले जाएं, कोई प्रतिबंध नहीं। परंतु जो कोई राज्य में विद्रोह करेगा या किसी प्रकार मन वचन कर्म से शांति भंग करेगा, उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के होने पर सभा में हर्ष ध्वनि और महाराज विदुदम्न का जय जयकार हुआ। महामात्य ने फिर कहा, महाराज की आज्ञा से मैं सर्वप्रथम महाराज और कौशल राज्य की ओर से मागध राजमित्र और कौशल के मान्यता अतिथि सोम प्रभदेव का अभिनंदन करता हूँ। इसके शौर्य, विक्रम और मैत्री के फलस्वरूप आज का दिन शुभ देखना नसीब हुआ है। महाराज विदुदम्न घोषित करते हैं कि आज से कौशल सदैव मगध का मित्र है। मगध का शत्रु कौशल का शत्रु और मगध का मित्र कौशल का मित्र है। कौशल के परम मित्र मागध श्री सोम प्रभदेव के अनुरोध पर कौशलपति महाराज विदुदम्न यह घोषणा करते हैं कि वत्सराज उदयन की मैत्री चाहे जिस भी मूल्य पर कौशल प्राप्त करेगा और मैत्री का संदेश लेकर शीघ्र ही राजपुरुष वत्सराज महाराज उदयन की सेवा में जाएगा। अपनी मैत्री, सद्भावना और कृतज्ञता के प्रकाशन स्वरूप महाराज विदुदम्न मगध सम्राट को काशी का राज्य भेंट करते हैं। इस पर सब और हर्ष ध्वनि हुई। महामात्य ने कहा, अब संधि विग्रह के पद पर महा सामंत पायसी और अर्थमंत्री के पद पर महाशाल लोहित्य की नियुक्ति की जाती है और राज्य व्यवस्था के संचालनार्थ 8 अमात्यों का एक अमात्य मंडल नियुक्त किया जाता है। उनके सामर्थ्य की परीक्षा उनके किए हुए कार्यों की सफलता से की जाएगी। महाबलाधिकृत सेवापति कार्यान को और राजपुरोहित वसु भट्ट को नियुक्त किया जाएगा, जो शास्त्र प्रतिपाद गुणों से नियुक्त उन्नत कुल में उत्पन्न षडंग वेदों पर ज्ञाता, दंडकारी, ज्योतिषी और अर्थ मानुषी और देवी विपत्तियों के प्रतिकार में निपुण है। इसके बाद महाराज विदुदम्न को भेंटें दी जाने लगी। सबसे प्रथम मगध की ओर से सोमप्रभ ने एक रत्नजत खड्ग भेंट की। इसके बाद देश देश के राजा, राजप्रतिनिधि, फिर सामंत, शेठी और पौरगण और राज कर्मचारी ने भेंटें अर्पण की। फिर मंगलवाद के साथ यह समारोह पूर्ण हुआ। मार्मिक भेंट। रात बीत गई। बड़ा सुंदर प्रभात था। रात भर सो चुकने के बाद अब सोम का मन बहुत हल्का था, पर गहन चिंता से उसका ललाट सिकुड़ उड़ रहा था। भविष्य के संबंध में नहीं, बीते हुए गिनती के संबंध में। भाग्य ने उन्हें कैसे खेल खिलाए थे। खिड़की से छनकर प्रभात का क्षीण प्रकाश उनकी सैया पर आलोक की ऋचाएं खींच रहा था और वह सुदूर नीलाकाश में एक टकी बांधे मंद स्मित थे। शंभ उनके पैरों पर चुपचाप बैठा था। बहुत से रक्त निकल जाने से उनका घनश्याम वर्ग विवरण होकर फिर भी वह अपने स्वामी के चिंतन में सिकड़े हुए ललाट को देखकर मन ही मन उद्विग्न हो रहा था। इसी समय जीवक कुमार भृत्य ने आकर कहा, महाराजाधिराज आप ही आपको देखना चाहते हैं। संत सेनापति सोम तुरंत तैयार हो गए और मुंह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं किया। विदुदम्न एक छोटी शैया पर लेटे थे। सोम ने शैया के निकट पहुंचकर कहा, अब देव कौशलपति का मैं और क्या प्रिय कर सकता हूँ। विदुदम्न भी बहुत दुर्बल थे। उनने सन्निग्ध दृष्टि से सोम कर कहा, अपने पास धीरे स्वर में कहा, मित्र सोम, अधिक कहने के योग्य नहीं है, परंतु मित्र कौशल का यह राज्य तुम्हारा ही है। सुनकर सुखी हुई महाराज, मेरी अकंचित सेवाएं कौशल और कौशलपति के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगी।
विदुर ने अर्धनिर्मित नेत्रों से सुदूर नीलाकाश को देखते हुए कहा, मैंने बहुत चाहा था कि मित्र, कि तुम्हें अपने प्राणों के समान अपने ही निकट रखूं, परंतु महाश्रमण, महावीर और माता कलिंग सेना ने यह ठीक नहीं समझा। मित्र, राजनीति ही तुमसे मेरा विछोह चाहती है, और भी बहुत कुछ महाराज, परंतु राजनीति मानव जनपद की चरम व्यवस्था है, उसके लिए हमें त्याग करना ही होगा। सो मैं प्राणाधिक मित्र को त्याग कर रहा हूँ। वैसे विदुर की आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने तनुक उठकर सोम को अंक में भर लिया। सोम के होठ भी कुछ कहने को फड़के, परंतु मुंह से शब्द ना निकले। उन्होंने कांपते हाथ से विदुर का पकड़कर कहा, कामना करता हूँ महाराज सुखी हो, समृद्ध हो। मैं अब चला महाराज। कौशल को सब कुछ देकर विदुर हठात शैया से उठ खड़े हुए, परंतु जीवक ने उन्हें पकड़कर शैया पर लिटाया। शांत हो देव, बनते सेनापति फिर आएंगे। सोम ने क्षण भर रुककर विदुर की ओर देखे बिना ही वहां से प्रस्थान किया। चिरविदा। उन्होंने चिनाशुंक धारण किया था, जिनके किनारों पर लाल लहरियां टका था। कंठ में उज्जवल मोतियों की माला थी, जिसकी आभा से उन्होंने कंबू ग्रीवा और वक्ष को आलोकित कर रखा था। कपोटों पर लौद रेणु ने संकार किया था और सालक्त पैरों में कुसुम संतत गंथित उपाहने थे। अंशुकात से बाहर निकले और अनावृत मृदुल युगल बाहु मृणाल नाल की शोभा धारण कर रहे थे। प्रवाल के समान अरुणाभ उत्फुल्ल अधरोष्ठों के बीच हीरक सी आभा वाली उज्जवल धवल दंतग्रंथि देखते ही बनती थी। गंडस्थल की रक्ताभ कांति मद आरोपित स्फटिक चषक की शोभा को लज्जित कर रही थी। उज्जवल उन्नत ललाट पर उन्होंने मन शीला की जो लाल श्री अंकित कर रखी थी, वह स्वर्ण दीप में जलती दीपशिखा सी दिखाई दे रही थी। अन्य स्थलों में लगा लौध रेणु उनके माणिक्य मुंडलों पर एक धूमिल आवरण से डाल रखा था। उनके लोचनों से एक अद्भुत मदधारा प्रवाहित हो रही थी। उनकी सघन कृष्ण केश राशि से गुथे हुए बड़े बड़े मोतिक की शोभा सुनील आकाश में जगमगाते तारों की छवि धारण किए हुई थी। प्रसाद के उद्यान में अशोक के बड़े बड़े वृक्षों की कतार चल रही थी। उनके नवीन लंबे निदार गहरे हरे रंग के पत्तों के बीच खिला लाल लाल फूल बड़े सुहावने लग रहे थे। उसी वृक्षावली के बीच लता कुंज, कुंज के चारों ओर माधवी लता फैली हुई थी। उसी लता युक्त में वह तन्मय हो एक चित्र बना रही थी। उनका कंचुक बंधन स्थिर हो रहा था, भाव आवेश में उनका श्वास अवगित हो रहा था। नेत्रों की पलकें चित्रफलक पर अस्थिर और मग्न थी। कोमल चंपक वर्णी पतली उंगलियां कुर्चिका से लार्जावत और मन शिला की रेखाएं चित्र पर खींच रही थी। वायु शांत थी, वातावरण में सौरभ बिखर रहा था। लता गुमले स्तब्ध थे, वही यत्न से चित्र पर अंतिम स्पर्श दे रही थी। सारा चित्र एक वस्त्रखंड पर ढका था। सोम के आने की हाट उन्हें नहीं मिली। वह दबे पांव उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। चित्र को पूरा करके उन्होंने उस पर से आवरण उठाया। एक बूंद अश्रु चित्र पर गिर गया। उस दिन वसंत का वह प्रभात लाल लाल लावण्य स्रोत से पल्वित हो अनुराग सागर की तरह तरंगों में डूबता उतरता दिख रहा था। चित्र सोम प्रभु का था। सोम ने आगे बढ़कर कांपते स्वर में कहा, शील। वह चौंक उठी। उन्होंने बड़े बड़ी पलकें उठाकर सोम को कहा। लज्जा से उनका मुख झेप गया। दोनों हाथ निढाल होकर नीचे को लटक गए। सोम ने घुटनों के बल बैठकर राजनंदिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर अवरुद्ध कंठ से फिर कहा, शील। राजकुमारी ने बड़ी बड़ी भारी पलकें उठाकर सोम को देखा और असंयत भाव से कहा, सोम प्रिय दर्शन, तुम आहत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो तुमने मुझे क्षमा कर दिया शील। यह मैं जानता था तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी, परंतु शील प्रिय, अपने को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। वह सब तुम्हें करना पड़ेगा सोमव्रत। किंतु प्रिय, मैंने जिस दिन प्रथम तुम्हें देखा था, अपना हृदय तुम्हें दे दिया था। मैं प्राणों से भी तुम्हें अधिक प्यार किया। तुम मेरे शुद्राशय को नहीं जानती। मेरा निश्चय था कि विदुड़व राजकुमार को बंदी गृह में मरने दिया जाए, कौशल राजवंश का अंत हो और अज्ञात कुलशील सोम कौशलपति बनकर तुम्हें कौशलपट्ट राजमहिषी पद पर अभिषिक्त करे। सब कुछ अनुकूल था, एक भी बाधा नहीं थी। मैं जानती हूँ प्रिय दर्शन,
पर तुमने वही किया जो तुम्हें करना योग्य था। किंतु अब मुझे जाना होगा प्रिय, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ प्रिय। नहीं शील, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जाना होगा, तुम्हें रहना होगा। मैं कौशल का अधिपति ना बन सका, किंतु तुम कौशल के पट्टराज महिषी रहोगी। यह ध्रुव है। मैं सोमप्रभ प्रियदर्शन तुम्हारी चिरंकरी पत्नी होने पर गर्व अनुभव करूंगी। ओह नहीं, एक अज्ञात कुलशील नगण्य वंचक की पत्नी महामहिममयी चंपा राजनंदिनी नहीं हो सकती। किंतु सोमभद्र, मैं तुम्हारी चिरदासी शील हूँ। मैं तुम्हें आप्यायित करूंगी अपनी सेवा से, सानिध्य से, निष्ठा से, और तुम अपना प्रेम प्रसाद मुझे अपूर्यमान करना। मेरे प्रत्येक रोम खून का संपूर्ण प्रेम शरीर का प्रत्येक रक्त बिंदु, मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास असंबंधी तुम्हारा ही है शील, पर यह नहीं हो सकता। तुम्हें कौशल की पट्टराज महिषी बनना होगा। किंतु मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ सोम, केवल तुम्हें, और मैं भी तुम्हें प्राणाधिक शील। किंतु पृथ्वी पर प्यार ही सब कुछ नहीं है। सोचो तो, यदि प्यार ही की बात होती तो मैं विडोदक का उद्धार करता। क्यों अपने हाथों से उनके शरीर पर कौशल का राजमुकुट रखकर कौशलेश्वर कहकर अभिवादन करता। प्रिय चारुशील है, निष्ठा और कर्तव्य मानव जीवन की चरम उत्कर्ष है। मैंने उसी को निभाया। अब तुम मुझे सहारा दो। कौशल ने कुमारी के चरण तल पर बैठकर उनके दोनों हाथों से अपने नेत्रों से लगा लिए। कुमारी कटे वृक्ष की भांति उस पर गिर गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। बहुत देर तक दोनों निर्वाक निश्चल रहे। फिर कुमारी ने उठकर धीरे से, जैसे मरता हुआ मनुष्य बोलता था, कहा, मैं जानती हूँ तुम यही करोगे सोम प्रियदर्शन, किंतु मेरे प्रत्येक रोम में तुम्हारा विश्वास है और आजीवन रहेगा। जीवन के बाद भी अति चिरंतर काल तक तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी हो। कौशल पट्टराज महिषी शील चंदन चंद्रभद्रे सुबह गई। सोम ने झुककर खड़ग उष्णी से लगाकर राजसी मर्यादा से कुमारी का अभिवादन किया और कक्ष के बाहर पैर उठाया। राजकुमारी ने एक पग आगे बढ़ाकर वाष्पावृद्ध कंठ से कहा, सोमभद्र, मेरे धूमकेतु को लेते जाओ, वह बाहर है। उसे तुम पशु मत समझना, मेरी ही भांति प्यार करना। ऐसा ही होगा शील। तुम्हारा यह प्रेमोपहार मेरे जीवन का बहुत बड़ा सहारा है। फिर सोम एक क्षण भी ना रुके। लंबे लंबे पैर बढ़ाते हुए प्रसाद के बाहरी प्रांगण में आ खड़े हुए। वहां कुंडनी और शंभु उनकी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने धूम्रकेतु पर प्यार की एक थपकी दी। फिर कुंडनी की ओर जाकर कहा, बिना मुस्कुराए और एक शब्द बोले। तीनों प्राणियों ने उस क्षण वैशाली के जाजपथ पर अश्व छोड़ दिए। 91। सुप्रभात। दीप स्तंभ पर खड़े सुवासित दीपों की लौ मंद पड़ गई थी। गवाक्षों से उषा की पीत प्रभा कक्ष में झांकने लगी। अलिंद से बीना की एक झंकार के साथ एक कोमल कंठस्वर निषाद को वाद देकर आरोह अवरोह में चढ़ उतरकर वातावरण को आंदोलित कर गया। आम्रपाली ने दुग्ध पीन सम शैया पर अंगड़ाई ली और अलग भाव से अपने मकड़ी के जाले के समान अस्त व्यस्त परिधान को कुछ व्यवस्थित किया। उत्फुल्ल कमलदल के समान अपने नेत्रों को उसने खोलकर गवाक्ष की ओर देखा। वहां से सुरभुत मलय गंध के लिए वासंती वायु प्रभात की स्वर्णरेख के सामने यह कक्ष में आ रहा था। कमल की पंखुड़ियों की भांति उसने होठ हिले। उसने सम्मित सवगत कहा, मदलेखा गा रही है। उसने हाथ बढ़ाकर रजत दंड से कांस्य घंट पर आघात किया। तत्क्षण एक आसन्न पर सुदृढ़ कलिका सी सुंदरी ने अवनत मस्तक को मृदुमंद मुस्कान के साथ अम्रपाली का अभिवादन करके कहा, देवी प्रसन्न हो, आज मधुपर्व की सुप्रभात है। अम्रपाली ने हंसकर कंठ से मुक्तमाल उतारकर उसे फेंकते हुआ, तेरा कल्याण हो भला, जा श्रृंगार ग्रह को सुव्यवस्थित कर। सुंदरी मुक्तमाल को कंठ में धारण करते हंसते हुए चली गई। अम्रपाली अलस देह लिए चुपचाप शैया पर पड़ी एक गवाक्ष के कक्ष में आती हुई स्वर्ण रश्मि को देखती रही। उनका मन बाहर अलिंद में झंकृत वीणा की मधुर ध्वनि के साथ मदलेखा के कोमल अवलाप में लग रहा था। एक दासी ने आकर गवाक्षों की रंगीन चक्किलाएं उखाड़ दी। दूसरी दासी गंध द्रव्य जलाकर गंध स्तंभों पर रख गई। 2-3 दासियों ने विविध मधु गंध वाले पुष्पों को पुरछंद तोरण बांध दिए। कक्ष सुवास और आलोक से सुरक्षित और उज्ज्वल हो रहा उठा। मधुलता ने आकर निवेदन किया,
श्रृंगार गृह तैयार है और नगर के मन्य सामंत पुत्र एवं सेठी पुत्र देवी को मधुपर्व के प्रभात की बधाई देने उपस्थित हैं। आम्रपाली ने हंसकर अंगड़ाई ली। वह शैया त्याग कर उठी। सम्मुख वृहत आरसी ने अपने मद भरे नवयौवन को एक बार गर्व नेत्रों से देखा, फिर कहा, हला श्रृंगार गृह का मार्ग दिखा और आगत नागरिकों से कह कि मैं उनकी उपकृत हूँ तथा मैं आती हूँ। मधुलता एक बार आदर के लिए झुकी और इधर से देवी कहकर पुष्पभार से झुकी माधवी लता की भांति एक ओर चल दी। पीछे पीछे उद्दाम यौवन का मद बिखेरती हुई आम्रपाली भी। मधुपर्व। वीणा के तारों में अर्णव संपूर्ण से स्वर्ण तैर रहे थे। सुनहरी धूप प्रसाद के मकरत घटित झरोखों तथा गवाक्षों में छन छन कर नेत्रों को आह्लादित कर रही थी। आम्रपाली के आवास के बाहरी प्रांगण में हाथी, अश्व और विविध वाहनों का तांता लगा था। सम्राट, नागरिक और सामंतपुत्र अपनी नई निराली सज धज से अपने वाहनों पर देवी आम्रपाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रांगण के भीतरी मार्ग से आम्रपाली का स्वर्ण कलश वाला श्वेत कौशेय का महाघोष रथ आचूड़ विविध पुष्पों से सजा खड़ा था। उसमें 8 सैंधव अश्व जुते थे, जिनकी कनौतियां खड़ी, तथुनी लंबी और नथुने विशाल थे। वे स्वर्ण और मणिमालाओं के आभरणों से लदे थे। रथ के चूड़ पर मीन ध्वज फहर रही थी। वातावरण में जनरव भरा था। दंडधर शुभ्र परिधान पहने दौड़ दौड़कर प्रबंध व्यवस्था कर रहे थे। हठात गवाक्ष के कपाट खुले। देवी अम्बपाल उसमें अपनी मोहन मुस्कान के साथ आ खड़ी हुई। नख से शिख तक उन्होंने वासंती परिधान धारण किया था। उनके मस्तक पर एक अति भव्य किरीट था, जिसमें सूर्य की सी कांति का एक अलभ्य पुखराज धक धक दीप रहा था। कानों में दिव्य नीलम के कुंडल और कंठ में मरकत मणि का एक अलौकिक हार था। उनकी करधनी बड़े बड़े 21 मणियों की बनी थी, जिसमें प्रत्येक का भार 11 टंक था। वे माणिक्य उनकी देह दृष्टि से लिपटे हुए उस मधु दिवस के प्रभात की स्वर्ण धूप में 21 बालरुणों की छटा विस्तार कर रहे थे। उनकी घन सुंचिगन अलके प्रभात की मंद समीर में क्रीड़ा कर रही थी। स्वर्ण खचित कंचुकी सुगठित यौवन दर्शकों पर मादक प्रभाव डाल रहे थे। करधनी के नीचे हल्के आसमानी रंग के दुकल उनके पीन नितंबों की शोभा बढ़ा रहे थे, जिसमें नीचे के भाग में संगमरमर के से सुडोल चरण युगल खालिस निजम की पैंजनियों से आवेष्ट वर्षक दर्शकों की मति गति को हरण कर रहे थे। इस अलौकिक वेशभूषा में उस दिव्य सुंदरी आम्रपाली को देखकर प्रांगण में से सैकड़ों कंठों ने आनंद ध्वनि विस्तारित हो गई। लोगों की संपूर्ण जीवन शक्ति उनके दृष्टि में ही केंद्रित हो गई। फिर जो ही आम्रपाली ने अपने दोनों हाथों की अंजलि से फूलों को लेकर सामंतों की ओर मृदु मुस्कान के साथ फेंका, त्यों ही देवी आम्रपाली की जय, मधुपर्व की रानी की जय, जनपद कल्याणी नगर वधू की जय के घोषों से दिशाएं गूंज उठी। धुंधुभी पर चोटें पड़ने लगी। वीणा में अब संपूर्ण अवरोह स्वर वातावरण में बिखेरे जा रहे थे, जिसमें दोनों माध्यम और कौशल निषाद माधुर्य उत्पन्न हो रहे थे। नायक दंडधार ललभट ने विशाल काया के भार को स्वर्ण दंड के सहारे सीढ़ियों पर उतार चढ़ाकर अर्ध निमिलित नेत्रों से देवी आम्रपाली के सम्मुख अभिवादन करके निवेदन किया, देवी की जय हो, रथ प्रस्तुत है एवं सभी नागरिक शोभा यात्रा को उतावले हो रहे हैं। एक दंड दिन भी चढ़ गया है। आम्रपाली ने कानों तक होठों को मुस्कुराकर एक बार प्रांगण में बिखरी वैशाली की महाप्राणों को देखा, फिर सप्तभूमि प्रसाद की अट्टालिका की ओर, फिर उनकी आंखें सम्मुख विस्तृत नील पद्म सरोवर की अमल जलराशि पर वे फैल गई। उन्होंने गर्व से हंसकर गर्दन उठाकर कहा, लल्ल, मुझे रथ का मार्ग दिखा, इधर से देवी। लल्ल ने अति विनयवत होकर अम्बापाली लाल कंचुक के जूतों से सुसज्जित अपने मुतुषार धवल मृदल पाद पंकजों से स्फटिक की उन स्वच्छ सीढ़ियों को सहस्त्र गुण प्रतिद्वंद करती हुई स्वर्ग से उतरती हुई सजीव सूर्य रश्मि प्रतीत हुई। युवकों ने अनायास ही उन्हें घेर लिया
उनके हाथों में माधवी और युथिका की मंजरी और उर्शब्द थे। वे उन्होंने देवी अम्बपाली पर फेंकना आरंभ किए। उनमें से कुछ अम्बपाली के अलभ्य गात्रों को छूकर उनके चरणों में गिर गई। कुछ बीच ही में गिरकर अनगिनत भीड़ के पैरों के नीचे कुचल गई। जो ही अम्बपाली अपने पुष्प सज्जित रथ पर सवार हुई, वेग से मृदंग, मुरज और दंदुभी बज उठे। दो तरणियां उनके चरणों में अंगराग लिए बैठी थी, दो उनके पीछे मोरछल लिए खड़ी थी। कुछ काम्बोजी अश्वों पर सवार हो रथ के आगे पीछे चलने लगी। युवक सामंत पुत्रों और सेठ पुत्रियों ने रथ को घेर लिया। बहुतों ने अपने अपने वाहन त्याग दिए और रथ का धुरा पकड़कर साथ साथ चलने लगे। बहुतों ने घोड़ों की रश्मियां थाम ली। बहुत अपने अपने वाहनों पर चढ़ अपने अपने भालों और शस्त्रों को चमकाते आगे पीछे दौड़ धूप करने लगे। सड़कें कोलाहल से परिपूर्ण थी। मार्ग के दोनों ओर के गवाक्षों में कुलवधु बैठी हुई जनपद कल्याणी अम्बपाली की मधु यात्रा निरख रही थी। पौरजनों ने मार्ग में अपने अपने घर को पन्ने सजाए थे। सेठी और निगम की ओर से स्थान स्थान पर तोरण बनाए गए थे, जो बहुमूल्य कोष्य वस्त्रों एवं विविध रंग बिरंगी फूलों से सुसज्जित हो रहे थे। उन पर बंधनवार, मधुघट और पताकाओं की अजीब छटा थी। प्रत्येक की सजधज निराली थी। अम्बपाली पर चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी। वह फूलों से ढकी जा रही थी। अट्टालिका और चित्रशालों से सेठी लोग फूलों के गुच्छ उन पर फेंक रहे थे और वह हंस हंस कर उन्हें हाथ में उठा हृदय से लगा नागरिकों के प्रति अपने प्रेम का परिचय दे रही थी। लोग हर्ष से उन्मत्त होकर जनपद देवी कल्याणी की जय जय जयकार घोषित कर रहे थे। सेना नायक सबसे आगे बढ़कर एक पंच कल्याणी अश्व पर सवार स्वर्ण रातार के वस्त्र पहने चांदी का तुरीय बजाकर बारंबार पुकारता जा रहा था, नागरिकों एक और हट जाओ, मधुपुर की रानी जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली की सवारी आ रही है। देवी मधुबन को जा रही है, उन्हें असुविधा ना हो, सावधान। घोषणा करके जो ही वह आगे बढ़ता, मार्ग नरमुंडों से भर जाता। कोलाहल के मारे कान नहीं दिया जाता था। सूर्य तपने लगा, मध्याह्न हो गया। तब सब कोई मधुबन में पहुंचे। एक विशाल सघन आम्रकुंज से अम्बपाली का डेरा पड़ा। उनका मृदु गात इतनी देर यात्रा से थक गया था। ललाट पर श्वेत बंधु हीरे की कणी के समान चमक रहे थे। आम्रकुंज के मध्य उन्होंने एक सघन वृक्ष के नीचे दुग्ध फेनी सम श्वेत कोमल गद्दी के ऊपर रत्न जड़ित दंडों का स्वर्णिम वितान तना था। अम्बपाली वहां आसन थी शोभधान पर अलग भाव से उठंग गई। उन्होंने अर्ध निमिलित नेत्रों से मदलेखा की ओर देखते हुए कहा, एक पात्र माधविक दे। मदलेखा ने स्वर्ण के एक सुरा भांड से लाल लाल सुविदित मदिरा पन्ने के हरे हरे पात्र में उड़ेल दी। उसे एक सांस में पीकर अम्बपाली उस कोमल तल्पशैया पर पौड़ गई। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सभी लोग अपने अपने विश्राम की व्यवस्था कर रहे थे। वृक्षों की छाया में, कुंजों के निगुट ओट में, जहां जिसे रुचा उसे अपना आसन जमाया। कोई सेठी पुत्र कोमल उपाधान पर लेटकर अपने सुकुमार शरीर की थकान उतारने लगा। कोई बांसुरी ले तान छेड़ बैठा। किसी ने गौड़िया माधविक और दाखारस का आस्वादन करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने कोई मधुर तान ली। कोई वानर की भांति वृक्ष पर चढ़ बैठा। बहुत से साहसी सामंत पुत्र दर्प से अपने अपने अश्व पर सवार हो अपने अपने भालू और धनुष से मृगया की ओर निकल पड़े और आखेट करके मधु पर्व की रानी के सम्मुख ढेर करने लगे। देखते देखते आखेट में मारे हुए पशुओं और पक्षियों का समूह पर्वत के समान अम्बपाली के सम्मुख आ लगा। सावर, हरिण, शक, शूकर, वाराह, लाव, तितिर, ताम्रचूड़, महिष और ना जाने क्या क्या जलचर, नभचर, थलचर, जीर्ण प्राण त्याग उस रात को मधु पर्व के रात्रि भोज में अग्नि पर पाक होने के लिए मधु पर्व की रानी अम्बपाली के सम्मुख ढेर के ढेर इकट्ठे होने लगे। कोमल उपाधाना का सहारा लिया अम्बपाली अपने दासियों के साथ हंस हंस कर इन उत्साही युवकों के आखेट की प्रशंसा कर रही थी और उससे वे अपने आप को कृतार्थ मानकर और भी द्विगुन उत्साह के साथ आखेट पर अपने अश्वों को दौड़ा रहे थे। 93 आखेट। दिन का जब तीसरा दंड व्यतीत हुआ और सूर्य की तीखी लाल किरणें तिरछी होकर पीली पड़ी,
और सामंत युवक जब मैत्रेय छक्कर पी चुके तब अम्बपाली ने से आखेट का प्रस्ताव किया। अम्बपाली प्रस्तुत हुई। यह भी निश्चित हुआ कि देवी अम्बपाली पुरुष वेश धारण कर अश्व पर सवार हो गहन वन में प्रवेश करेगी। अम्बपाली ने हंसते हंसते पुरुष वेश धारण किया। सिर पर कौशया धवल उष्णीय जिस प्रकार हीरे के किरीट, अंग पर कसा हुआ कंचुक, कमर पर कामदार कमरबंद, उस वेश में अम्बपाली एक सजीले किशोर की शोभा खान बन गई थी। जब दासी ने आरसी में उन्हें उनका यह भव्य रूप दिखलाया तो हंसते हंसते गद्दे पर लोटपोट हो गई। बहुत से सामंत पुत्र और सेठी पुत्र उन्हें घेर खड़े खड़े उनका यह रूप निहारने लगे। युवराज स्वर्णसेन ने अपने चपल अश्व का हठपूर्वक निवारण किया और अम्बपाली के निकट आकर अभियंग के ढंग से पर कहा, क्या मैं श्रीमान से अनुरोध कर सकता हूँ कि मेरे साथ मृज्ञा को चलकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाए? अम्बपाली ने मोहक स्मित करके कहा, अवश्य, यदि प्रियदर्शी युवराज मेरा अश्व और धनुष मंगा देने का अनुग्रह करें। सेवक अपना यह अश्व और धनुष श्रीमान को समर्पित करता है। इतना कहकर युवराज अश्व से कूद पड़े और घुटने टेककर अम्बपाली के सम्मुख बैठा अपना धनुष वहीं निवेदन किया। अम्बपाली ने बनावटी पुरुष का अभिमान करके आडंबर सहित धनुष लेकर अपने कंधे पर टिका लिया और तीरों से भरा हुआ तुनीर कमर से बांध वृद्ध धनुर्धर के हाथ से बर्छा लेकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ बनते। परंतु क्या बनते युवराज अश्वारूढ़ होने में मेरी सहायता नहीं करेंगे? क्यों नहीं बनते, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा। अश्वारूढ़ होने, संचालन करने और उतरने में मेरी विनम्र सेवाएं सदैव उपस्थित हैं। स्वर्णसेन युवराज ने एक लंबा चौड़ा अभिवादन निवेदन किया और कहा, धन्य वीरवर, आपका साहस और यह अश्व प्रस्तुत है। इतना कहकर उन्होंने आगे बढ़कर अम्बपाली का कोमल हाथ पकड़ा। अम्बपाली खिलखिलाकर हंस दी। स्वर्णसेन भी हंस पड़े। स्वर्णसेन ने अनायास ही अम्बपाली को अश्व पर सवार करा दिया और एक दूसरे अश्व पर स्वयं सवार हो विजन गहन वन में की ओर द्रुत गति से प्रस्थान किया। वृद्धनंदन ने साथ चलने का उपक्रम किया तो अम्बपाली ने उसे निवारण करते हुए कहा, तुम यही मदलेखा के साथ रहो लल्ला भट्ट। वे दोनों देखते ही देखे आंखों से ओझल हो गए। थोड़ी ही देर में गहन वन आ गया। स्वर्णसेन ने अश्व को धीमा करते हुए कहा, कैसा शांत सन्निग्ध वातावरण है। ऐसा ही यदि मनुष्य का हृदय होता तब तो विश्व के साहसिक जीवन की इति हो जाती। यह क्यों? अशांत हृदय ही साहस करता है देवी। सच, अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा। युवराज कुछ प्रतिभ होकर क्षण भर चुप रहे तो बोली, देवी, आपने कभी विचार किया है? किस विषय पर प्रिय? प्रेम की गंभीर मीमांसाओं पर, जहाँ मनुष्य अपना आपा खो देता है और जीवन फल पाता है। नहीं, मुझे कभी इस भीषण विषय पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। देवी ने मुस्कुराकर कहा, आप इसे भीषण कहती हैं? जहाँ मनुष्य आपा खो दे और जीवन फल पाता है, वह भीषण नहीं तो क्या है? देवी संभवतः उपहास कर रही हैं। नहीं भद्रा, मैं अत्यंत गंभीर हूँ। अम्बपाली ने घाट पूर्वक अपने मुद्रा गंभीर बना ली। स्वर्णसेन चुप रहे। दोनों अश्व धीरे धीरे पर्वत की उस गहन उगने ठोकरों से बचते हुए आगे गहनतम वन में बढ़ने लगे। दोनों ओर के पर्वत श्रृंग ऊंचे होते जाते थे और वन का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। सघन वृक्षों की छाया से छनकर सूर्य की स्वर्ण किरणें दोनों अश्वारोहियों की मुखश्री की वृद्धि कर रही थी। अम्बपाली ने कहा, क्या सोचने लगे युवराज? क्या सत्य कह दूं देवी? यदि अप्रिय ना हो तो साहस नहीं होता। अरे, ऐसे वीर युवराज होकर साहस नहीं कर सकते? मैं समझती थी कि युवराज स्वर्णसेन परम साहसिक हैं। आप उपहास कर सकती हैं देवी, पर मैं आपको प्यार करता हूँ, प्राणों से भी बढ़कर। केवल प्राणों से? अम्बपाली ने हंस सी ऊंची गर्दन करके कहा, विश्व की सारी संपदाएं भी प्राणों के मूल्य की नहीं देवी। क्या मेरा यह प्यार नगण्य है? नगण्य क्यों होने लगा प्रिय? तो आप इस नगण्य परिवार को स्वीकार करती हैं? अम्बपाली ने वक्र मुस्कान के साथ कहा, इसके लिए तो मैं बाध्य हूँ बनते युवराज। वैशाली के प्रत्येक व्यक्ति को मुझे अपना प्यार अर्पण करने का अधिकार है। वैशाली के ही क्यों, जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को। परंतु मेरा प्यार औरों जैसा नहीं है देवी। तो उसमें क्या वो कुछ विशेषता है? वह पवित्र है, वह हृदय के गंभीर प्रदेश की निधि है। देवी अम्बपाली, जिस दिन मैं समझूंगा कि आपने मेरे प्यार को स्वीकार किया
उस दिन मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। वाह, इसमें दुविधा की क्या बात है। तुम आज ही अपने प्राण के जीवन को धन्य मानो युवराज। देखो, कोरे प्यार से काम न चलेगा प्रिय। प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे शीतल जल भी चाहिए। वाह, तब तो हम उपयुक्त स्थान पर आए हैं। वह सामने पुष्करणी है, घड़ी भर यहाँ विश्राम कीजिए, शीतल जल से प्यास बुझाई जाए और शीतल छाया में शरीर को ठंडा किया जाए। और पेट की आंतों के लिए उसकी भी व्यवस्था है। इस झोले में स्वादिष्ट मेवा और भुना हुआ शूल्य मांस है जो अभी भी गर्म है। वास्तव में वह यवनी राशि बहुत ही बड़ी चतुर है। शूल्य बनाने में तो एक ही है। कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करते युवराज? नहीं नहीं देवी, जो पुष्प देवता पर चढ़ाने योग्य है वह का क्या यूं ही? यही तो मैं सोचती हूँ, परंतु यह पुष्करणी तट तो आ गया। युवराज तत्क्षण अश्व से उठ कूद पड़े और हाथ का सहारा देकर उन्होंने अम्बपाली को अश्व से उतारा। एक बड़े विश्व की सघन छाया के गोणक बिछा दिया और वहां अम्बपाली उस पर लेट गई। फिर उन्होंने कहा, हाँ, अब देखो तुम्हारी उस यवनी राशि के हस्तकौशल। स्वर्णसेन ने पिटक से निकालकर शुकर के भुने मांस खंड अम्बपाली के सामने रख दिए। अभी वे कुछ गर्म थे। अम्बपाली ने हंसते हंसते उन्हें खाते हुए कहा, युवराज, तुम्हारी उस यवनी दासी का कल्याण हो। तुम ही तनिक चक्कर देखो, बहुत अच्छे बने हैं। मुझे संदेह है कहीं इसमें प्रेम का पुट तो नहीं है। युवराज ने हंसकर कहा, क्या कोई ईर्ष्या होती है देवी? क्या दासी के प्रेम से? नहीं भाई, मैं इस भीषण प्रेम से घबराती हूँ। क्या मैं तुम्हें बधाई दूं युवराज? ओह देवी, आप बड़ी निष्ठुर हैं। परंतु यह यवनी दासी कदाचित नवनीत कोमलांगी है। भला देवी की दासी से तुलना क्यों? तुलना की एक ही कहीं युवराज। तुलना ना होती तो अधम गणिका उसके प्रेम से ईर्ष्या कैसे कर सकती थी भला? युवराज स्वर्णसेन अप्रतिभ हो रहे थे। उन्होंने कहा, मुझसे अपराध हो गया देवी, मुझे क्षमा करें। यह काम सोच सोच विचार कर किया जाएगा। अभी यह मधुर कुरकुरा शुकर मांस खंड चक्कर देखो। उन्होंने हंसते हंसते एक टुकड़ा स्वर्णसेन के मुख में ठूस दिया। हठात अम्बपाली का मुख सफेद हो गया और स्वर्णसेन जन हो गए। उसी समय एक भयानक गर्जना से वन पर्वत कंपायमान हो गए। हरी हरी घास चढ़ते हुए अश्व उछलते और हिनहाते लगे। पक्षियों का करलव तुरंत बंद हो गया, परंतु एक ही क्षण में स्वर्णसेन का साहस लौट आया। उन्होंने कहा, शीघ्रता कीजिए, सिंह कहीं पास ही है। उन्होंने अश्वों का संकेत किया। अश्व कनौती काटते आ खड़े हुए। अश्व पर अम्बपाली को सवार कर अश्व पर सवार हो धनुष पर सिर में सिंह किस दिशा में है यही देखने लगे। अम्बपाली अभी भी भयभीत थी। अश्व चंचल हो रहे थे। अम्बपाली ने स्वर्णसेन के निकट अश्व लाकर भीत मुद्रा से कहा, सिंह क्या बहुत निकट है? और तत्काल ही फिर एक विकट गर्जन हुआ। साथ ही सामने 20 हाथ के अंतर पर झाड़ियों में एक मटियाली वस्तु हिलती दिखाई दी। अम्बपाल और स्वर्णसेन को सावधान होने का अवसर नहीं मिला। अकस्मात ही एक भारी वस्तु अम्बपाल के अश्व पर आ पड़ी। अश्व अपने आरोही को ले खड़खड़ाता हुआ खड्ड में जा गिरा। इससे स्वर्णसेन का अश्व भड़क कर अपने आरोही को लेकर तीर की भांति भाग चला। अश्वसेन उसे वश में ना रख सके। रंग में भंग। युवराज अश्वसेन को लेकर उनका अश्व जो बिगड़कर भागा तो युवराज बड़े प्रयत्न करने पर भी उसे बीच में ना रुका नहीं। स्वर्णसेन पर भी सिंह के आक्रमण का आतंक तो था ही। देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा आक्रांत होने का भारी विषाद छा गया। सूर्यास्त के समय जब अत्यंत अस्त व्यस्त दशा में अकेले स्वर्णसेन मधुवन पहुंचे तो वहां बड़ा कोलाहल हो रहा था। जगह जगह लकड़ी के बड़े बड़े ढेर जल रहे थे। उन पर शशक वराह मिहिर तितिर भुने जा रहे थे। ढेर के ढेर मैरे माधविक पात्रों की भरी धरी जा रही थी और इसे पी पी कर सभी लोग उन्मत्त हो रहे थे। मांस को भूनने की सौंधी सुगंध आ रही थी। स्वर्णसेन अपने अश्व पर लटक गए थे। अश्व पसीने से तर था और मुख से फेन उगल रहा था। जो ही लोगों की दृष्टि उन पर पड़ी तो स्तंभित हुए आमोद प्रमोद छोड़कर उसकी ओर दौड़े। देखते देखते सामंत पुत्र सेठपुत्र राजकुमार ने उन्हें घेर लिया और वे भांति के पन्न पूछने लगे। देवी अम्बपाली को ना देखकर प्रत्येक व्यक्ति विचलित हो रहा था। सहारा देकर सूर्यमल्ल निराश युवराज को अश्व से उतारा
थोड़ी गौड़िये ने एक पात्र में भरकर मुंह से लगाई। साथ ही एक सांस में पीकर युवराज ने वेदनापूर्वक मित्रों अनर्थ हो गया, देवी अम्बपाली को सिंह आक्रांत कर गया। वज्रपात की भांति यह समाचार संपूर्ण शिविर पर फैल गया। सभी आमोद प्रमोद रुक गए और सर्वत्र सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे श्रवण ने संपूर्ण घटना कह सुनाई। वह कहने लगा, जो ही हिंद सिंह गर्जन करके अम्बपाली के ऊपर झपटा, मैंने बाण संधान किया, किंतु शोक धक्के में विचलित होकर मेरा अश्व बेबस होकर भाग निकला। मैंने देवी अम्बपाली को सिंह की भारी देह के साथ गिरते देखा है। हाय मित्रों, अब मैं जनपद में मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। महाअट्टवी सुरक्षक सूर्यपुल ने तत्काल पुकार कर दीपशलाकाएं जलाने और अपना अश्व लाने की आज्ञा दी। उन्होंने घटनास्थल पूछताछ कर बाणों के भारी तुनीर अपने कंधे पर पाटे और नग्न खड़ग हाथ में लेके 50 प्यादे मशाल लेकर आगे पीछे चले। अनेक सामंत पुत्र अश्व पर सवार हो अपने हाथों पर नग्न खड़ग शक्ति धनुष बाण लिए साथ हो लिए, परंतु संपूर्ण रात्रि अनुसंधान पर भी देवी अम्बपाली का शरीर न पा सके। उन्होंने देवी का अश्व का मृत शरीर देखा। सिंह ने अपनी थाप से उसकी 2 पसलियां उखाड़ दी थी, परंतु देवी का कहीं पता नहीं था। वन का कोना कोना छान डाला था, सिंह का शरीर भी वहां नहीं था। सभी ने यह समझ लिया था कि सिंह अम्बपाली के शरीर को किसी कंधार में उठा ले गया है और महामहिमामयी वैशाली की जनपद कल्याणी को खा गया है। प्रभात के धूमिल प्रकाश में वह थकित भग्न खिन्न योद्धा युवक नीचे मुंह लटकाकर मधुवन आ गए। उन्हें मधुवन की वासंती पवन लोगों का रुदन से भर गया। देवी अम्बपाली के बहुमूल्य मीन ध्वजरथ पर सुकुमारी मदलेखा औंधा मुंह किए ससक ससक रो रही थी। सभी के मुंह से एक बात निकल रही थी, देवी अम्बपाली को सिंह ने खा लिया। तत्काल ही जो जैसा था उसी स्थिति में मधुवन से चल दिया और एक दंड सूर्य बढ़ते ही वैशाली की गली गली में अम्बपाली के सिंह द्वारा खा ली जाने की कथा फैल गई। शैद्योच्चर की सभी आरती तुरंत बंद हो गई। संथागार का गन्नी संपत तुरंत स्थगित कर दिया गया। समस्त वैशाली का गण देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा खा दिए जाने से शोक संताप मग्न हो गया। साहसी चित्रकार। अम्बपाली ने आंखें खोली। उनकी स्मृति काम नहीं दे रही थी। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। सामने उनका अश्व मारा पड़ा था, उनके निकट ही में भीमाकाय सिंह भी। उसे देखते ही अम्बपाली के मुंह से चीख पड़ गई। इसी समय किसी ने हंसकर कहा, डरो मत, सिंह मर चुका है। अम्बपाली ने देखा, एक छरहरे गात का लंबा सा युवक सामने एक शिलाखंड पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अम्बपाली ने आंखें चार करते हुए कहा, सिंह मर चुका है मित्र, क्या तुम्हें अधिक चोट आई है? मैं उठने में सहायता दूं? अम्बपाली अपने पुरुष वेश को स्मरण करते कर संकट में पड़ी। उन्होंने घबराकर कहा, नहीं नहीं धन्यवाद, मुझे चोट नहीं आई, मैं ठीक हूँ। यह कहकर वह व्याकुल सी अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को ठीक करने लगी। युवक ने तनिक निकट आकर कहा, वाह मित्र, तुम्हारा तो कंठ स्वर से स्त्रियों जैसा है, कदाचित कोई सेठी पुत्र हो। किंतु सामंत पुत्र ने संग दोष से मृग्या को निकल पड़े। अम्बपाली ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। ठीक है, और कदाचित आखेट में यह आपका पाने का प्रथम ही अवसर है। हाँ मित्र, पहला। अम्बपाली ने जेब में डालने को मुस्कुराकर कहा। युवक एक बार खूब ठठाका हंस पड़ा। उसने कहा, और तुम्हें पहले पहल सिंह के आखेट में आने के लिए तुम्हारे उस मित्र ने सम्मति दी होगी जो तुम्हारे साथ था। जी हाँ, परंतु वे हैं कहाँ? संभवतः वह सुरक्षित अपने डेरे में पहुंच गए होंगे। सिंह की गर्जना सुनकर उनका घोड़ा ऐसा भागा कि मैं समझता हूँ कि वह बिना अपने वास स्थल पर गए रुकेगा नहीं। इतना कहकर युवक फिर ही करके हंसने लगा। उसने कहा, बड़ा कौतुक हुआ मित्र, मैं उसी पुष्करणी के उस छोर पर बैठा असंगत सूर्य का एक चित्र बना रहा था। कोई आखेट करने इधर आए हैं, यह मैं तुम लोगों की बातचीत तथा अश्व की भनक समझ गया था। हठात सिंह गर्जन सुनकर मैंने इधर उधर देखा तो तुम लोगों से 10 हाथ दूजन पर सिंह आक्रमण के लिए समुदित था और तुम लोगों को असावधान देकर मैं बर्छा लिए इधर को लपका। तो अच्छा ही हुआ, जो ही सिंह विकट गर्जन करके तुम्हारे अश्व पर उछला, मेरा बर्छा उसकी पसलियों को चीरकर हृदय में जा अड़ा। तुम खड्डे में गिर पड़े।
सिंह तुम्हारे अश्व को लेकर इधर उधर गिरा। उधर तुम्हारे मित्र को लेकर उसका अश्व एकदम हवा हो गया। खेदहा यह है मित्र कि तुम्हारा वह सुंदर काम्बोजी अश्व मर गया। अम्बापाली अवाक रहकर मृत अश्व को देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, धन्य मित्र, तुमने प्राण रक्षा कर ली, परंतु अब मैं मधुवन तक कैसे पहुंचूं भला? सूर्य तो अस्त हो रहा है। असंभव है, एक मुहूर्त में अंधकार घाटी में फैल जाएगा। दुर्भाग्य से तुम्हारा अश्व मर चुका है और इस समय अश्व मिलना संभव नहीं है तथा मधुवन यहाँ से 10 कोस पर है, जा नहीं सकते मित्र। पर चिंता ना करो, आओ आज रात मेरी कुटिया में विश्राम करो मित्र। तुम्हारे साथ आज रात? असंभव, अम्बपाली ने सूखते कंठ से कहा और व्याकुल दृष्टि युवक की ओर देखा। युवक और निकट कहा, असंभव क्यों मित्र? परंतु निस्संदेह तुम बड़े सुकुमार हो, कुटिया तुम्हारे योग्य नहीं है, पर काम चलाओ कुछ आहार और शयन की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर अकेले वन में रात व्यतीत करना तुम्हारे जैसे सुकुमार किशोर के लिए उपयुक्त नहीं, निरापद में नहीं। अम्बपाली ने कुछ सोचकर कहा, मित्र तुम क्या यहीं निकट रहते हो? कुछ दिन से उस सामने की टेकरी पर उस कुटिया को देख रहे हो ना? देख रहा हूँ, पर तुम इस विजन जन में करते क्या हो? युवक ने हंसकर कहा, चित्र बनाता हूँ। यहाँ का सूर्यास्त उन पर्वतों की उपत्याओं में ऐसा मनोरम है कि मैं मोहित हो गया हूँ। तो तुम एक चित्रकार हो, देख नहीं रहे? यह रंगी कुर्चिका और यह चित्रपट, और यह बर्छा, यह मोघ हस्तलाघव, यह अभाव पौरुष, यह सब भी चित्रकला के काम आने वाली वस्तुएं हैं। युवक फिर हंस पड़ा। उसने कहा, मित्र केवल कंठस्वर ही नहीं, बात कहने का और प्रशंसा करने का ढंग भी तुम्हारा स्त्रैण है, कुपित मत होना। यह इनसे अगम वन में एकाकी बैठकर चित्र बनाना बिना इन सब साधनों के तो बन नहीं सकता, परंतु बातों बातों में सूर्यास्त हो जाएगा और तुम्हें कुटी तक पहुंचाने में भी कठिनाई होगी। आओ चलो मित्र, क्या मैं तुम्हारे हाथ का सहारा दूं? कहीं चोट तो नहीं आई है? नहीं नहीं धन्यवाद, मैं चल सकने योग्य हूँ, तुम आगे आगे चलो मित्र। और कुछ न कहकर अपनी रंग की तुलिका कुर्च और चित्रपट हाथ में तथा बर्छा कंधे पर डाल आड़ी टेढ़ी पार्तव्य पगडंडियों पर वह तरुण निर्भय लंबे लंबे डग भरता उसके पीछे अचताती पछताती देवी अम्बपाली पुरुष वेश से असह्य भार का ढोती हुई कुटी तक पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। अम्बपाली को इससे बड़ा ढाढ़स हुआ उनके कृत्रिम पुरुष वेश की त्रुटियां उस धूमिल प्रकाश में प्रकट न हुई, परंतु इस नितांत एकांत निर्जन वन में एकाकी अपरिचित युवक के साथ रात काटना एक ऐसी कठिन समस्या थी जिसने देवी अम्बपाली को बहुत चल विचलित कर दिया था। कुटी पर पहुंचकर युवक ने देवी के प्रांगण में एक शिला देखकर कहा, इस शिला पर क्षण भर बैठो मित्र, मैं प्रकाश की व्यवस्था कर दूं। इतना कहकर और बिना ही किसी उत्तर की प्रतीक्षा में वह कुटी में घुस गया। पत्थर घिसकर उसने आग जलाई, फिर उसने बाहर आकर कहा, उस मंजूषा में आवश्यक मिस्त्र है, उस घड़े में जल है और सामने के ताक पर सूखा हिरण का मांस और फल रखे हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार ले लो, संकोच मत करना, मैं थोड़ा ईंधन लेकर अभी आता हूँ। इतना कहकर कुटी द्वार पर उसने भारी कुल्हाड़ी कंधे पर लंबे लंबे डंग भरता हुए अंधकार में विलीन हो गए। 96 मंजू घोषा का प्रभाव। कुटिका में सामग्री बहुत संक्षिप्त थी, परंतु कुटी में घुसते ही जिस वस्तु पर अम्बपाली की दृष्टि पड़ी उसे देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गई। वह जड़वत खड़ी उस वस्तु को देखती रही। वह वस्तु एक महान वीणा थी जो चंदन की चौकी पर खड़ी थी। वीणा का विस्तार तो अद्भुत था ही, उसका निर्माण भी असाधारण था। वह साधारण मनुष्य के कौशल से बनी प्रतीत नहीं होती थी। उस पर अति अलौकिक हाथीदांत पिपच्चकारी से काम हो रखा था और उसमें जो तुम्बे काम पर लाए गए थे उनके विस्तार और सुडौलता का वर्णन नहीं किया जा सकता था। देवी अम्बपाली बड़ी देर तक उस वीणा को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। उन्होंने उसे पहचान लिया था। वह इस बात से बड़ी विस्मित थी कि इस असाधारण वीणा को यहाँ लाया कौन, और इस कुटी के एकांत स्थान में इस दिव्य वीणा को लेकर रहने तथा नायास ही दुर्दांत सिंह को मार गिराने वाला शक्तिवीर तरुण है कौन। एक बार उन्होंने फिर संपूर्ण कुटिया पर दृष्टि डाली। दूसरी ओर परनी भीत पर 2-3 बर्छे, एक विशाल धनुष, 2 तूणीर बाणों में
संपन्न टंगे थे। एक भारी खड़ग भी एक कोने में लटक रहा था। कुटी के बीचों बीच एक बड़ा शिलाखंड था जिस पर एक सिंह की समूची खाल पड़ी थी। उस पर एक आदमी भली भांति सो सकता था। एक कोने में काष्ठ मंजिसा, दूसरी में मिट्टी की एक कुंभकारिका जल से भरी रखी थी। यह उसी कुटी की संपदा थी। यह सब घूमती दृष्टि से देवी अम्रपाली उस अमोघ वीणा को ध्यानपूर्वक देखती ठगी सी रह गई। उनके मस्तिष्क में कौशंपति उदयन का मिलन क्षण चित्रित हो आया। युवक ने वेग से सिर का बोझ एक और कुटी में फेंक दिया। फिर वह भारी भारी पैर रखता वो कुटी में आया। पद्मिनी अम्रपाली ने युवक की ओर देखा। युवक ने अचकार कर कहा, अरे तभी तक तुमने वस्त्र भी नहीं बदले, ना थोड़ा आहार किया? वहां खड़ा उस वीणा को क्यों ताक रहे हो मित्र? वीणा तुम्हारे पास आई कैसे? अम्रपाली ने खोए से स्वर में पूछा। तो तुम इसे पहचानते हो मित्र? निश्चय, यह कौशाम्बी के देव गंधर्व पूजित महाराज उदयन की अमोघ वीणा मंजू घोषा है, जो गंधर्व राज चित्रसेन ने महाराज को दी थी, वही है। पर तुम इसे कैसे पहचानते हो मित्र? इसका इतिहास तुम्हें कैसे विदित हुआ? यह तो अति गुप्त बात है, तरुण ने कुछ आश्चर्य मुद्रा में कहा। मैंने इसे बसते हुए देखा है, बसते हुए देखा है। असंभव। देखा है मित्र, अम्रपाली ने अति गंभीर स्वर में कहा देवी अम्रपाली की आवाज में। देवी अम्रपाली की आवाज में? किसने बजाया था मित्र? तुम स्वप्न देख रहे हो, कदाचित स्वप्न ही नहीं तो यह वीणा इस एकांत कुटी में आश्चर्य, अति आश्चर्य। परंतु इसे तुमने बजते देखा था, किसने बजाया था मित्र? पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है जो इसे बजा सकता है, महाराज उदयन। हाँ वही। और वे देवी अम्रपाली के विश्व आवास में आए थे। गत वसंत में महाराज ने वीणा बजाई थी और देवी ने अवश्य नृत्य किया था, और तुमने वह नृत्य देखा था मित्र। देवी अम्रपाली के नृत्य को देखने की सामर्थ्य किसमें है? उसकी दासियां जो नृत्य करती हैं वही देव दानव और नरलोक के लिए दुर्लभ है, परंतु मैंने देखा था। इस अमोघ वीणा के प्रभाव से अवश्य वो देवी ने नृत्य किया था। तरुण कुछ देर एकटक अम्रपाली के मुख की ओर देखता रहा, फिर बोले, तुम सत्य कहते हो मित्र। पर क्या देवी अम्रपाली से तुम्हारा परिचय है? यथेष्ट। तब तुम क्या मुझे उपकृत करोगे आज के उपकार के बदले में? अम्रपाली ने हंसकर कहा, नहीं नहीं मित्र, परंतु मेरी एक अभिलाषा है। क्या? उसे मैं जान सकता हूँ? गोपनीय क्या है मित्र? मैं चाहता हूँ कि एक बार देवी अम्रपाली मेरे सम्मुख वही नृत्य करें, तुम्हारे सम्मुख। तुम्हारा साहस तो प्रशंसनीय है मित्र। अम्रपाली वेग से हंस पड़ी। तरुण ने क्रुद्ध होकर कहा, इतना क्यों हंसते हो मित्र? परंतु अम्रपाली हंसती रही। फिर उसने हंसते हंसते कहा, खूब कहा तुमने। देवी अम्रपाली तुम्हारे सामने नृत्य करेगी। क्या तुम जानते हो, देवी का नृत्य देखने के लिए देव गंधर्व भी समर्थ नहीं है? तरुण खींच उठा। उसने कहा, जितना तुम हंस सकते हो हंसो मित्र, पर मैं कह देता हूँ, देवी अम्रपाली को मेरे सम्मुख नृत्य करना पड़ेगा, और तुम कदाचित तब यह वीणा उसी प्रकार बजाओगे जैसे महाराज उदयन ने बजाई थी। अम्रपाली ने प्रचंड व्यंग करते हुए कहा। निश्चय। तरुण के नेत्रों में एक ज्योति निकलने लगी। तरुण इस संक्षिप्त उत्तर से अम्रपाली विचलित हो गई। उन्हें महाराज उदयन की वह अद्भुत भेंट याद आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या कहा? तुम इस वीणा को बजाओगे? निश्चय। तरुण ने कुछ कठोर स्वर में कहा, क्या तुम इसे 3 ग्रामों में एक साथ बजा सकते हो मित्र? निश्चय। तरुण उद्वेगना के मारे खड़ा हो गया। अम्रपाली ने कहा, किसने तुम्हें यह सामर्थ्य दी? सुनो तो। स्वयं कौशाम्बीपति महाराज उदयन ने। पृथ्वी पर 2 व्यक्ति यह वीणा बजा सकते हैं, एक महाराज उदयन, अम्रपाली ने तीखे स्वर में कहा, और दूसरा मैं। तरुण ने दर्प से कहा, अम्रपाली क्षण भर अस्तु, परंतु तुम मुझसे क्या सहायता चाहते हो मित्र? अति साधारण। तुम देवी तक मेरा यह अनुरोध पहुंचा दो कि वे यहाँ मेरी कुटी में आकर एक बार मेरे सम्मुख वही नृत्य करे जो उन्होंने अमोघ गांधारवी मजू घोषा वीणा पर महाराज उदयन के सामने किया था, इसी कुटी में आकर। तुम पागल तो नहीं होंगे मित्र? तुम मेरे प्राण तत्र अवश्य हो, पर मैं तुम्हारा अनुरोध नहीं ले जा सकता। देवी अम्रपाली तुम्हारी कुटी में क्यों आएंगे भला? और उपाय नहीं है मित्र। देवी के उत्कुत्स सर्वजन सुलभ अवश्य में तो मैं नहीं पहुंच जाऊंगा। अम्रपाली के हृदय के कोने में आघात हुआ, परंतु उन्होंने उस अद्भुत तरुण के कुटिल हास्य भौहों में छुपा कर कहा, तुम्हारे यह कार्य मैं कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा?
जो तुम मांगो मित्र, इस वीणा को छोड़कर। वीणा नहीं, केवल वह नृत्य मुझे देख लेने देना। यह ना हो सकेगा, मानव चक्षु से देख नहीं सकेंगे। महाराज का यही आदेश है, तब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तरुण ने खींच कर कहा, जाने दो मित्र, मैं अपना कोई दूसरा मार्ग ढूंढ लूंगा। परंतु अरे, अभी मुझे भोजन व्यवस्था भी करनी है। तुम वस्त्र बदलो मित्र, मैं घड़ी भर में आता हूँ। तरुण ने बर्छा उठाया और तेजी से बाहर चला गया। आम्रपाली ने बाधा देकर कहा, इस अंधकार में वन में कहाँ भटकते फिरोगे मित्र। वह कुछ नहीं, मेरे लिए नित्य व्यापार है। वहाँ उस कंदरा में मेरा खेत है, मैं अभी लाता हूँ। तरुण वैसे ही लंबे लंबे डंग भरता हुआ अंधकार में खो गया। आम्रपाली उसे ताकती रही। एकांत वन। उस एकांत वन के गर्भ स्थापित इस निर्जन कुटी में दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में देवी आम्रपाली एकांत की उस कुटी के मध्य में स्थापित शिलाखंड पर बैठी कुछ देर एकटक उस दिव्य वीणा को देखती रही। वह गत वृक्ष की उस रहस्यपूर्ण भेंट को नहीं भूली थी। जब केशाम्बीपति उदयन रहस्यपूर्ण रीति से आम्रपाली के क्रीड़ाद्वार में पहुंचे थे, उनका दिव्य रूप, गंभीर मुखमंडल और अप्रतिम सौकर्म कुमारी देखकर आम्रपाली चिर खचित सी रह गई थी और उसने इंगित पर इस वीणा के प्रभाव से अवश्य होकर अपने अपार्थिव नृत्य किया। पहले वह नृत्य के लिए तैयार नहीं हुई थी, परंतु जिस समय वह अमोघ वीणा 3 ग्राम में उस नररत्न ने बजाई, तब उसके हस्त लागत तथा वीणा की मधुर झंकार से कुछ ही क्षणों में आम्रपाली आत्मविभोर होकर नृत्य करने लगी थी। वीणा की गति के साथ ही आतर्कित रीति से उसका पद निक्षेप भी द्रुततम हो गया था और अंत में वह क्षण आ गया था जब आम्रपाली के रक्त का प्रत्येक बिंदु वीणा की उस झंकार के साथ उन्मत्त असंयत हो गया था। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उनके अंग से ज्वालामुखी का अग्नि समुद्र फूट रहा है। उससे वह विदग्ध नहीं हुई, किंतु उन्हें ऐसा भास होने लगा कि मानो वह अग्नि समुद्र विश्व को विदग्ध कर रहा है। तब देवी आम्रपाली ने अपने कुसुम कोमल गात्र को देवष्टि पाया था। वह मानो स्वयंभू विराट पुरुष की प्रतिमूर्ति बन गई हो। प्रलय काल की महासमुद्र में उठी बाड़वग्नि की ज्वालाओं के बीच प्रलय के ध्वंस में त्रास पाए त्रिलोक धुलोक और 7 पाताल से परे परामानंद तृप्ति और इंद्रिय आनंद से भरी केवल चारों के अंगुष्ठ पर एक नख मात्र पर वसुंधरा का भार स्थिर कर स्वयं अस्थिर भाव से नाच रही थी। और वह दिव्य गंधर्व रूपी प्रियदर्शी उदयन विद्युत गति से उस महाग वीणा के तारों पर महामेघ गर्जना के नाद से ब्रह्मांड को प्रकंपित कर रहा है। कैसे वह नृत्य समाप्त हुआ और कैसे महाराज उदयन उस दिव्य वीणा को लेकर आम्रपाली के ध्यान से सहसा अंतर्धान हो गए थे, यह सब आज आम्रपाली के मानुष चक्षुओं में घूम गया। वह बड़ी देर तक भाव मग्न सी जड़ बनी बैठी रही। फिर चैतन्य होने पर उन्होंने अपने पुरुष वस्त्रों के भीतर वक्षस्थल में धारित महाराज उदयन के प्रतिष्ठा के बड़े बड़े गुलाबी मोतियों की माला को मोह सहित स्पर्श किया। वह उसी अद्भुत आश्चर्यजनक स्वप्न की सी घटना को कभी स्वप्न में कभी जागृत ही कितनी ही बार मानव चक्षुओं से देख चुकी है, फिर भी वह उनकी स्मृति को मुंह में पड़ जाती है। वह इतना ही समझती है कि आगंतुक पुरुष गंधर्व अवतार कौशाम्बीपति महाराज उदयन दिव्य पुरुष हैं। आज इतने दिन बाद उसी असाधारण विवाह को यहाँ एकांत कुटी में देख और यह जानकर कि एकांतवासी युवक भावुक चित्रकार सरल अतिथि सेवी और ध्रुवदश योद्धा तथा कठिन कर्मठ होने पर अपने प्रमाण कुछ ही क्षणों में दे चुका है, वास्तव में ही इस महिमामयी दिव्य वीणा को भी बजा सकता है और कदाचित उसी कौशल से जैसे उस दिन महाराज उदयन ने बजाई थी। इसी से वह मेरा नृत्य भी कराना चाहता है, परंतु उसकी स्पर्धा तो देखनी चाहिए कि वह मेरे आवास में जाने में अपना मान भंग मानता है, जहाँ स्वयं प्रियदर्शी महाराज उदयन ने प्रार्थी होकर नृत्य याचना की। कौन है यह लौह पुरुष, कौन है असाधारण और असाधारण का मिश्रण, कौन है अति सुंदर, अति भव्य, अति मधुर और अति कठोर। यह पुरुष ही अक्षुण्ण मूर्त जीवन प्रगति और विकास का महापुंज, कैसे वह उनकी अंतरात्मा के बलाष्ट पर विष्ट होता जा रहा है। आम्रपाली की दृष्टि उस वीणा पर थी। उन्हें हठात उस वीणा के मध्य से एक मुख प्रकट हुआ। यह उसी युवक का मुख था
कैसा प्रफुल्ल घोर, कैसा प्रिय। अम्रपाली ने कुछ ऐसी अनुभूति की जो अभी तक ना हुई थी। अपने हृदय की धड़कन वह स्वयं सुनने लगी। उनका रक्त जैसे तप्त शीशे की भांति खोलने और नसों में घूमने लगा। उनके नृत्य नेत्रों के सम्मुख शत सहस्त्र लक्ष कोटि रूपों में वही मुख पृथ्वी, आकाश और वायुमंडल में व्याप्त हो गया। उसी मुख से व्रज ध्वनि सहस्त्र सहस्त्र बार ध्वनित होने लगी। नाचो अम्रपाली नाचो, वही नृत्य, वही नृत्य। और अम्रपाली को अभी अनुभव हुआ कि कोई दुर्दर्श विद्युत धारा उनके कोमल कात में प्रविष्ट हो गई। वह संयत होकर उठी। कब उनके कमलीय कुंतलों से कृत्रिम वेश लोप हो गया, उन्हें भान नहीं रहा। उन्हें प्रतीत हुआ मानो वही प्रिय युवक उस चौकी पर बैठकर वैसे ही कौशल से वीणा पर 3 ग्रामों में अष्टलाघव प्रकट कर रहा है। उसकी झनकार स्पष्ट उसके कानों में विद्युत प्रवाह के साथ प्रविष्ट होने लगी और असंयत असावधान अवस्था में उसके चरण थिरकने लगे। आप ही आप उनकी गति बढ़ने लगी और आत्मविस्मृत होकर वही अपार्थिव नृत्य करने लगी। अपार्थिव नृत्य। युवक ने समूचा भुना हुआ हरिण कंधे पर लादकर ज्यों ही कुटी में प्रवेश किया, वह वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित जड़वद रह गया। उसने देखा कि परिजात कुसुम गुच्छ की भांति शोभा धारणी एक अनिग्ध सुंदरी दिव्यांगना कुटी में आत्मविभोर होकर असाधारण नृत्य कर रही है। उसके सुकुचुन्ने घने पादचुंबी केश कुंतल मधु पवन में मोहक रूप से फैल रहे हैं। स्वर्ण मृणाल सी कोमल भुज लताएं सर्पनी की भांति हवा में लहराई हैं। कोमल कदली संदब्ध जगना जंघाएं व्यवस्थित रूप से गतिमान हो पीन नितंबों पर आघात सा कटी प्रदेश को ऐसे हिलोरी दे रही हैं जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। कुंडली सा धवल गात चंद्रग्रहण से उज्जवल क्षेत्र और सब अलौकिक था। क्षण भर में ही युवक विवश हो गए। उसने आखेट और एक फेंका और वीणा की ओर पद बढ़ाया। आम्रपाली के पदक्षेप के साथ वीणा आप ही ध्वनित हो उठी। युवक ने वीणा उठा ली, उस पर उंगली का आघात किया। नृत्य मुखरित हो उठा। अब तो जैसे ज्वालामुखी ने ज्वलित ध्रुवित भूगर्भ से पृथ्वी पर उड़ेलने प्रारंभ कर दिए, जैसे भूचाल आ गया हो। पृथ्वी डगमग करने लगी। वीणा की झंकृति पर क्षण भर में देवी अम्रपाली सावधान होती, फिर भाव समुद्र में डूब जाती। उसी प्रकार देवी सम पर ज्यों ही पदक्षेप करती तो निर्मित युवक की उंगली सम पर आकर तार पर विराम लेती, तो वह निशिम भर के होश में आ जाता। धीरे धीरे दोनों ही ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गए। सुदूर नील गगन में टमटमाते नक्षत्रों की साक्षी में उस गहन वन के एकांत कक्ष में दोनों ही कलाकार पृथ्वी पर दिव्य कला को मृत्यु मूर्ति करते ही रहे। उनके पार्थिव शरीर जैसे ही उनसे पृथक हो गए, उनका पार्थिव ज्ञान लोप हो गया और वे दोनों कलाकार पृथ्वी के प्रलय हो जाने के बाद समुद्रों के भस्म हो जाने पर सराचर वसुंधरा के शेष लीन हो जाने पर वायु की सम लहरों पर तैरते हुए ऊपर आकाश में उड़ते चले गए और वहां पहुंचकर जहां भू नहीं, भू नहीं, स्व नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं, सृष्टि नहीं, सृष्टि का बंधन नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, एक नहीं, अनेक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पीड़ानंद। जब देवी अम्रपाली की संज्ञा लौटी तब कुछ देर तक तो वह नहीं जान सकी कि वह कहाँ है। दिन निकल आया था। कुटी के प्रक्षारेप में प्रभात की सुनहरी धूप छनकर आ रही थी। सावधान होने पर अम्रपाली ने देखा कि वह भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। वह उठ बैठी। कुटी में कोई नहीं था। उन्होंने पूर्व दिशा में खिड़की खोल दी। सुदूर पर्वतों की चोटियां धूप में चमक रही थी। वन पक्षियों के कलरव से मुखरित हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें रात की सब बातें याद आने लगी। वीणा वैसे ही सावधानी से उसी चंदन की चौकी पर रखी थी। तब क्या रात में उन्होंने स्वप्न देखा था या सचमुच ही उसने नृत्य किया था? उसे स्मरण हो आया। एक गहरी समृद्धि की संस्कृति उदय हो रही थी। वही युवक आत्मलीन होकर वीणा बजा रहा था। क्या सचमुच पृथ्वी पर महाराज उदयन को छोड़कर दूसरा भी एक व्यक्ति है वैसे ही वीणा बजा सकता है? तब कौन है यह युवक? क्या यह संसार त्यागी निरीह व्यक्ति कोई देव शापग्रस्त देवता है अथवा कोई गंधर्व, यक्ष, असुर या फिर लोकोत्तर सत्व मानव रूप धर इस वन में विचरण कर रहा है? देवी अम्रपाली अति व्यग्र होकर उस युवक का चिंतन करने लगी। क्या उन्होंने संपूर्ण रात्रि अकेले ही उस कुटी में उसी के साथ व्यतीत की थी? तो अब क्या वह इस समय कहाँ है वह? अम्रपाली एक ही क्षण में उस कुटी में उस युवक के अभाव को इतना अधिक अनुभव करने लगी कि जैसे समस्त विश्व में
कुछ अभाव रह गया हो। उनकी इच्छा हुई कि पुकारे, कहाँ हो तुम? अरे आ कौशल कुसुम कोमल वज्र कठिन, तुमने कैसे मुझे आक्रांत कर लिया? देवी अम्रपाली विचारने लगी। आज तक कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ था कि किसी पुरुष को हृदय का स्मरण करके जैसा आज हो रहा है। पुरुष जाति मात्र मेरी शत्रु है, मैं उससे बदला लूंगी। उसने मेरे सतीत्व का बलात्कार किया है। जब से मैंने इस दुर्लभ सप्तभूमि प्रसाद में पदार्पण किया है, कितने सामंत, सेठी, पुत्र सम्राट और राजपुत्र संपदा और सौंदर्य लेकर मुझे चरणों को टकाकर खंड खंड हो गए हैं। क्या अम्रपाली ने कभी किसी को पुरुष समझा? वे सब निरीह प्राणी अम्रपाली की करुणा और विराग के पात्र थे। अचल हिमगिरी शंख की भांति अम्रपाली का सतीत्व चल रहा, डिगा नहीं, हिला नहीं, विचलित नहीं हुआ। वह वैसा ही अपस्पर्श अखंड बना रहा। यह सोचते सोचते अम्रपाली गर्व से तनकर खड़ी हो गई। फिर उसने दृष्टि उस वीणा पर गई। वह सोचने लगी, किंतु अब यह अकस्मात ही क्या हो गया? वह अचल हिमगिरी श्रृंग सम अम्रपाली का जय सतीत्व आज विगलित होकर उस मानव के चरण में लौट रहा है। उन्होंने आर्तनाद करके कहा, अरे वो आक्रांत हो गई हूँ, मैं असंपूर्ण हो गई। मैं निरीह नारी कैसे इस दंपमूर्ति पुरुष के बिना रह सकती हूँ? परंतु वह आक्रांत करके छिप कहाँ गया? उसने केवल मेरी आत्मा ही को आक्रांत किया, शरीर को क्यों नहीं? वह शरीर जला रहा है, इसमें आबद्ध आत्मा छटपटा रही है। इस शरीर के रक्त की एक एक बूंद प्यास प्यास चिल्ला रही है। इस शरीर की नारी अकेली रुदन कर रही है। अरे ओ आओ, तुम इसे अकेली छोड़कर ना जाओ। अरे ओ पुरुष, ओ निर्मम, कहाँ हो तुम? इसे आक्रांत करो, इसे विजय करो, इसे अपने में लीन करो। अब एक क्षण भी नहीं रहा जाता। यह देह, यह अधम नारी देह नारित्व को समस्त संपदा सहित इस निर्जन वन में अकेली आरक्षित पड़ी है। अपने अदम्य पौरुष से अपने में आत्मसात कर लो तुम, जिससे यह अपना आपा खो दे, कुछ शेष नहीं रहे। अम्रपाली ने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती दबा ली। उसकी आंखों से आग की ज्वाला निकलने लगी। लोहार की धौंकने की भांति उसका वक्षस्थल ऊपर नीचे उठने बैठने लगा। उसका समस्त शरीर पसीने की रूपाली बिंदुओं से भर गया। उसने चित्कार कर कहा, अरे ओ निर्मम, कहाँ चले गए तुम? आओ। गर्वनी अम्रपाली का समस्त दर्प मर चुका है। वह तुम्हारी भिखारनी है, तुम्हारे पौरुष की भिखारनी। उसने उन्मादग्रस्त सी होकर दोनों हाथ फैलाए। युवक ने कुटी द्वार खोलकर प्रवेश किया। देखा कुटी के मध्य भाग में देवी अम्रपाली उन्नत भाव से खड़ी, बाल बिखरे हैं, चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा है, अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं। उसने आगे बढ़कर अम्रपाली को अपने आलिंगन पाश में बांध लिया और जलते हुए होठ उसके होठों पर रख दिए। उसके उछलते हुए वक्ष को अपनी पसलियों में दबोच लिया। सुख के अतिरेक में अम्रपाली संज्ञाहीन हो गई। उसने उन्मत्त नेत्र मुंद लिए। अमल धवल दंत अस्वित सिटकार करने लगे। मस्तक और नासिका पर श्वेत बिंदु हीरे की भांति जड़ गए। युवक ने कुटी के मध्य भाग में स्थित शिलाखंड के सहारे अपनी गोद में अम्रपाली को लिटाकर अनगिनत चुम्बन ले। होठ पर, ललाट पर, नेत्र पर, गंड स्थल पर, भौहों पर, चिबुक पर उसकी तृष्णा शांत न हुई। अग्निशिखा की भांति उसने प्रगत होठ उस भाव विभोर युवक की प्रेम पिपासा को शत सहस्त्र गुना बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे अम्रपाली ने नेत्र खोले। युवक ने संयत होकर अपना उसका सिर शिलाखंड पर रख दिया। अम्रपाली सावधान होकर बैठ गई। दोनों ही लज्जा के सरोवर में बैठ गए और उनकी आंखों के भीगे हुए पलक जैसे आनंद जल के भार को सहन न कर नीचे की ओर झुकते चले गए। युवक ही ने मुंह वंग किया। उसने कहा, देवी अम्रपाली, मुझे क्षमा करें, मैं संयत ना रह सका। अम्रपाली प्यासी आंखों से उसकी ओर देखती रही। उसके बाद सूखे होठों में हंसी भरकर उसने कहा, अंततः तुमने मुझे जान ही लिया। कल जिस क्षण मैंने आपको नृत्य करते देखा, तभी जान गया था देवी। वह नृत्य तुम्हें भाया? नरलोक में तो नहीं, ना तो कोई वैसा नृत्य कर सकता है और ना ही देख सकता है देवी। और मैं वीणावान कुछ बन पड़ता है, पर अभी अधिकार पूर्ण नहीं। मैं तुम्हारे साथ बजा चुकूंगा, जिसकी आशा ना थी, पर तुम्हारे नृत्य ने ही सहायता दी। ऐसा तो महाराज उदयन भी नहीं बजा सकते प्रिय, देवी ने मुस्कुराकर कहा। युवक हंसा। कुछ देर दोनों चुप रहे। दोनों के हृदय आंदोलित हो रहे थे। युवक पर अम्रपाली का परिचय एवं नाम प्रकट हो गया था, पर अम्रपाली अभी तक उस पुरुष के नितांत
निभिज्ञ थी, जिससे उसका दृढ़ हृदय जीत लिया था, किंतु वह पुरुषने का साहस न कर सकी। युवक ने यंत्र चलित सा होकर कहा, अब इसके बाद मुझे अपने आवास में जाना होगा प्रिय, परंतु मैं तुम्हारा कुल गोत्र व नाम से परिचित नहीं। अपना परिचय देकर बाधित करो, मुझे तुम सुभद्र के नाम से स्मरण रख सकती हो। अभी ऐसा ही सही। तो प्रिय सुभद्र, अब मुझे जाना होगा। अभी नहीं देवी अम्बपाली। अम्बपाली ने प्रश्नसूचक ढंग से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, तुम्हें फिर से नृत्य करना होगा। नृत्य? हाँ, और उसमें कठिनाई यह होगी कि मैं वीणा ना बजा सकूंगा, परंतु मैं तुम्हारी नृत्य छवि का चित्र खींचूंगा। परंतु अब नृत्य नहीं होगा, निस्संदेह। इस बार नृत्य होगा तो प्रलय आ जाएगी, परंतु नृत्य का अभिनय करना होगा। अभिनय? हाँ, वह भी अनेक बार, अनेक बार। मुझे प्रत्येक भाव का चित्र में अंकित करना होगा देवी, और मेरा आवास में जाना तब तक स्थगित कर रहेगा। किंतु? अम्बपाली ने कहा। युवक ने कहा, किंतु क्या देवी, यहाँ क्यों? तुम आवास में आकर चित्र उतारो। तुम्हारे आवास में, जो सार्वजनिक है, जो तुम्हें तुम्हारे शुल्क में दिया गया है। देवी अम्बपाली, मैं लिच्छवी गणतंत्र का विषय नहीं हूँ। मैं इस धिक्कृत कानून को सहन नहीं कर सकता, जिसके आधार पर तुम्हारी अप्रतिम प्रतिमा बलात् सार्वजनिक कर दी गई है। तो वह तुम्हारी दृष्टि में एक व्यक्ति की वासना की सामग्री होनी चाहिए थी, क्यों नहीं? और वह एक व्यक्ति तुम ही स्वयं और कोई नहीं। यह तो बड़ी अद्भुत बात कही तुमने भद्र, किंतु मैं अपनी ही वासना की सामग्री कैसे? सभी तो वैसे ही हैं। व्याकरण का जो उत्तम पुरुष है, वही पृथ्वी का सबसे बड़ी इकाई है, वही अपनी वासना का भोगता है। उसकी वासना ही अपनी स्पर्धा के लिए व्याकरण के मध्यम पुरुष नियत करती है। अम्बपाली चुपचाप सुनती रही। युवक ने फिर कहा, इसी से तो जब तुम्हारी वासना का भोग, तुम्हारा वह अलौकिक व्यक्तित्व बलात् सार्वजनिक कर दिया गया, तब तुम कितनी शुद्ध हो गई थी। अम्बपाली इस असाधारण तर्क से अप्रतिभ हो गई। वह सोच रही थी, पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति अंततः है, जिसके तलवों में मेरे आवास पर आते छाले पड़ते हैं, जो मुझे सार्वजनिक स्त्री के रूप में नहीं देख सकता। मैं ऐसे पुरुष को हृदय देकर कृतज्ञ हुई, शरीर भी देती तो शरीर धन्य हो जाता, परंतु इसे तो मैं बेच चुकी, मुंह मांगे मोल पर। हाय रे वैश्य जीवन। युवक ने कहा, क्या सोच रही हो देवी? यही कि जिसने प्राणों की रक्षा की, उसका निरोध कैसे टाला जा सकता है। सुभद्र ने मुस्कुराकर रंग की प्यालियों को ठीक किया और कुंची हाथ में लेकर चित्रपट को तैयार करने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों कलाकार अपनी अपनी कलाओं में डूब गए। चित्रकार जैसी जैसी भाव भंगी के संकेत अम्बपाली को करता, अम्बपाली यंत्र चालिता के समान उसका पालन करती जाती। देखते ही देखते चित्रपट पर दिव्य लोकोत्तर भांगम युक्त नृत्य की छवि अंकित हो गई। दोपहर हो गई थी। दोनों कलाकार थक कर चूर हो गए। श्रम बिंदु उनके चरणों पर छा गए। हंसकर अम्बपाली ने कहा, अब नहीं, आप पेट में आते नृत्य कर रही हैं, उतारोगे तुम उनकी छवि पित्र प्रिय? युवक सरल भाव में हंस पड़ा। उसने हाथों की कुंचनी एक ओर डाल दी और अम्बपाली के पार्श्व पर शिलाखंड पर आकर बैठ गया। अम्बपाली के शरीर में सिहरन दौड़ गई। युवक ने कहा, देवी अम्बपाली, कभी हम इन दुर्लभ क्षणों के मूल्य का भी अंकन करेंगे। उसके लिए तो जीवन की अग्नि चासे हैं, किंतु तुम भी करोगे प्रिय। ओह, तुमने मेरी शक्ति देखी? तो देखी है। उस समय एक ही बार में अनायास भी सिंह को मार डालने में, और इसके बाद उससे भी कम प्रयास में अधम अम्बपाली को आक्रांत कर डालने में। अब और भी कुछ शक्ति प्रदर्शन करोगे? इन दुर्लभ क्षणों को मूल्य का अंकन करने में देवी अम्बपाली, आपकी अभी बखानी हुई मेरी संपूर्ण शक्ति भी समर्थ नहीं होगी। वह हठात मौन हो गया। अम्बपाली पीतल के पत्ते की तरह कांपने लगी। युवक का शरीर उनके वस्त्रों को से छू रहा था। मध्याह्न का सुखद पवन धीरे धीरे कुटिया में तैर रहा था। उसी से आंदोलित होकर अम्बपाली की दो एक अक्लावाकियां उनके पूर्ण चंद्र के समान ललाट पर क्रीड़ा करने लगी। युवक ने अम्बपाली का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, देवी अम्बपाली, यदि मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो यह वास्तव में बहुत कम है। मैं जो भी कुछ वीणा से कहूँ तथा अंग परिचालन से प्रकट करूँ, वह भी कम है, बहुत ही कम। फिर भी मैं एक बात कहूँगा देवी, और अब और भी
सदैव याद रखना, मैं तुम्हारा उपासक हूँ, तुम्हारे अंग प्रत्यंग का, रूप यौवन का, तुम्हारी गर्वेली दृष्टि का, संस्कृत आत्मा का। तुम सप्त भूमि प्रसाद में विश्व की संपदाओं को चरण तल से रूंधते हुए सम्राट और कोट्याधिपतियों के द्वारा मुक्तमणि के ढेरों पर बीच बैठी हुई जब भी अपने इस आकांक्षिक उपासक का ध्यान करोगी, इसे अप्रतिम ही पाओगी। युवक जड़वत भोपाली के चरण तल में खिसक कर गिर गया। भोपाली भी अर्ध सुप्त सी उसके ऊपर झुक गई। वह पीली पड़ गई थी, उनका हृदय धड़क रहा था। बड़ी देर में उनके वक्षस्थल पर अपना सिर झुकाते हुए अम्रपाली ने धीरे से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया भद्र, मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। अब मैं जीऊंगी कैसे, यह तो कहो। उन्होंने युवक के प्रशस्त वक्ष पर अपना मुंह छिपाया और सिसक सिसक कर बालिका की भांति रोने लगी। फिर एकाएक उन्होंने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मनुष्य हो कि देव, गंधर्व, किन्नर या कोई मायावी दैत्य हो। मुझे तुमने समाप्त कर दिया है भद्र। चलो विश्व के उस अतल तल पर जहाँ हम कल नृत्य करते करते पहुंच गए थे, वहाँ हम तुम्हें एक दूसरे को अपने में खोकर एकाकी की भांति रहे। सो तो रहने ही लगे प्रियतम। कल उस मुद्रावस्था में जहाँ पहुंचकर हम लोग एक हो गए हैं, वहाँ अखंड इकाई के रूप में हम यावचंद्र दिवाकर रहेंगे। अब यह हमारा तुम्हारा पार्थिव शरीर कहीं भी रहकर उतने भोग भोगे, इससे क्या। और यदि हम इसकी वासना ही के पीछे दौड़े तो प्रिय प्रियतमे, मैं अधम अपरिचित तो कुछ नहीं, पर तुम्हारा सारा व्यक्तित्व महत्व नष्ट हो जाएगा। वह धीरे से खड़ा, अपने वक्ष पर जड़वत पड़ी गोपाली को कोमल सहारा देकर मुख ऊंचा किया, एक मृदु मधुर चुंबन उसके अधरों और नेत्रों पर अंकित किया और कहा, कातर मत हो प्रिय प्राणाधिके, तुमसी बाला पृथ्वी पर कदाचित ही कोई हुई होगी। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ अपनी विजयनी भावना को विश्व की संपदा के चूड़ पर्यंत ले जाना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी प्रिय। अम्रपाली के मुंह से शब्द नहीं निकला। आहार करके सुभद्र ने कुछ समय के लिए कुटी से बाहर जाने की अनुमति मांगी। कहा, मैं सूर्यास्त से प्रथम ही आऊंगा प्रिय, तुम विश्राम कर लेना, तब तक यहाँ कोई भय नहीं है। और सूर्यास्त के समय संध्या के असंगत लाल प्रकाश के नीचे गहरी श्याम छट्टता शोभा को निखरनी रखते हुए दोनों असाधारण प्रेमी कुटीर द्वार पर स्थित शिलाखंड पर बैठे अपनी अपनी आत्मा का विभोर कर रहे थे।